So hey everyone, कैसे आप लोगों को बहुत ही बेहतर होंगे. This is Maharuf and today in this video we are going to talk about none other than one of the most important hook and उसका नाम है कि use contest hook. अब use contest hook कब यूज होता है, क्यों यूज होता है, किस क्या ऐसा जरूरत पड़ चुका है कि यूज कंटेस्ट हुक को ही यूज करना पड़ेगा, दूसरे हुक से काम नहीं चलेगा. क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हुक्स का जो मोटा मोटी काम होता है ना, वो लगभग लगभग सेम होता है. लगभग लगभग मतलब फ्लो कह सकते हो, सेम कहना लगभग लगभग, अगेन मैं मार्क कर रहा हूँ, सेम नहीं होता है, बहुत डिफरेंस है. बट कुछ कुछ अराउंड हुक्स, सारा का सारा तो हुक्स है ना. तो कहने का मतलब है ये कि यूज स्टेट हुक के बारे में, यूज कंटेस्ट हुक क्यों जरूरत हो चुका है. आपको पता होगा नॉर्मली अपन को क्या पता है, हमने कंपोनेंट मैंने बताया है. सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होता है, हम लोगों को ऐप पहले पता होता है. दिस इज ऐप डॉट जे एस एक्स, राइट. ऐप डॉट जे एस एक्स. अब ये सबका पेरेंट होता है. इसका पेरेंट कौन जाता है, ये मेन में जाता है. ठीक है, ये मेन से आता है. ओके, सबसे पहले तो इंडेक्स से. ओके, उसके बाद मेन से आता है, ये रूट होता है मेन से, एंड मेन से यहाँ पे ऐप से आता है. ठीक है, अब इस चीज़ को क्या करता है, ये मान लो एक पेरेंट पे आ गया है. ठीक है, ओके, ये पेरेंट पे आ गया है, पेरेंट वन. ओके, अगर इस पेरेंट वन को उसके बाद अगर दूसरा पेरेंट, मतलब कह सकते हो ये पेरेंट, ये या फिर कह सकते हो ये ग्रांड ग्रांड पेरेंट. ओके, ग्रांड पेरेंट. ओके, पेरेंट. ओके, या फिर मैं कह सकता हूँ ऐसे, कंपोनेंट वन, कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री, कंपोनेंट थ्री. मान लो कोई चीज आपको, ये जो डॉट ऐप डॉट जे एस एक्स है ना, ये सिंपली क्या करता है, इस ऐप डॉट जे एस एक्स में कह सकते हैं इस कंपोनेंट फाइव में हमें कुछ चीज़ चाहिए. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे प्रॉप्स यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा, राइट. दिस इज हाउ इट वर्क्स. क्या होगा, मैं आपको अगर बता दूं कि अगर ऐसे मान लो ये कंटिन्यूसली ये चलता ही रहे. ठीक है, कंटिन्यूसली ये चलता ही रहे, क्या हम हमेशा हमेशा इतना बड़ा एक सिंगल चीज़ यूज करने के लिए, हम इतना बड़ा जब आप कह सकते हो स्पेशली जब बहुत ज़्यादा आपका जो ऐप है या फिर एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो क्या हम ऐसे यूज करेंगे? ऑब्वियसली नहीं यार. अगर ऐसा यूज करेंगे तो मतलब जो आपका ऐप है उसका वाट लग जाएगा. ठीक है, तो इससे सॉल्यूशन के लिए जो ये जो मतलब कह सकते हो ये जो सिचुएशन क्रिएट होता है, इसे अपन बोलते हैं प्रॉप डीलिंग. तो प्रॉप डीलिंग क्या होता है, प्रॉप डीलिंग ये होता है, अगर इसका प्रॉप डीलिंग का सीधा सा अगर आपको मतलब कह सकते हैं कि इसका अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो बहुत ही आसान है. एंड ये आपके लिए बहुत आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ये जरूरत है. अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम इज अ प्रोसेस इन रिएक्ट वेयर डाटा इज पास्ड फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू डीपली नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट्स through intermediate components using props, even those intermediate components do not use the data. हम इसके बारे में बताएंगे आपको, ये चीज़ मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे ये चीज़ करना है. एंड मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा उसका सॉल्यूशन क्या है. उसका सॉल्यूशन एक लौता है जो कि आपको पता चल गया है, यूज कंटेस्ट. लेकिन वो कैसे काम होता है, बिना यूज कंटेस्ट यूज किए आप इसे कैसे कर सकते हो, यूज कंटेस्ट यूज करने के बाद इस चीज़ को कैसे काम कर सकते हो. ठीक है, हम पहले प्रॉब्लम बताएंगे, देन आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं. तो यहाँ पे आ जाता है आपको प्रॉप्स डीलिंग. ठीक है, प्रॉप्स ड्रिलिंग. ओके, प्रॉप्स ड्रिलिंग. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ. इसका डेफिनेशन है, प्रॉप्स ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस इन रिएक्ट कह सकते हो, इन रिएक्ट वेयर डाटा इज, वेयर डाटा कह सकते हो, डेटा इज पास्ट, डेटा इज पास्ट फ्रॉम parent component, parent component to डीपली नेस्टेड कंपोनेंट. डीपली नेस्टेड मतलब एकदम नीचे वाला कंपोनेंट में. ठीक है, एकदम नीचे वाला कंपोनेंट, शुरुआत से लेके एकदम नीचे वाला कंपोनेंट, तो उसे डीपली नेस्टेड कह सकते हैं. नेस्टेड कंपोनेंट क्या, नेस्टेड वर्ड्स का क्या मीनिंग है ये तो आपको पता होगा. नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट. ओके, नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट through components, through intermediate component, intermediate component. Okay,
कंपोनेंट्स यूजिंग प्रॉप्स। ठीक है, ऑब्वियसली हम जब डाटा पास करते हैं किसके थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू ही ना। इवन इफ दोज, यार कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं मार दूंगा इनको जाके कसम से। सो इवन दोज इंटरमीडिएट components do not use the data। भाई ये बात को सीरियस मत लेना, मतलब मैं जोकिंगली बता रहा हूँ कि मार दूंगा, ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को मार नहीं सकता। इवन इट इज़ अ कोई जानवर ही क्यों ना, मतलब कोई बेजुबान इंसान ही क्यों, बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो, आप इसे ऐसे नहीं बोल सकते। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मैं बस जोकिंगली बता रहा हूँ, क्योंकि फिर कोई इस क्लिप को काट के फिर कह सकते हो कि शॉर्ट्स में डाल देगा भी कितने अंदर हेट भरा हुआ है इस बंदे के अंदर, दैट्स काइंड ऑफ, मुझे फिर सोशल ट्रोलिंग होगा। ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि या दिस इज, मैं बस अपने फ्रस्ट्रेशन में आके बोल दिया, बट इट्स नॉट ट्रू। कोई कैसे किसी को मार सकता है, ठीक है। ओके, अब आपको प्रॉप्स डीलिंग समझ में आ गया। भैया ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अगर आप स्टिल इसे और भी ज़्यादा आसान शब्दों में जानना चाहते हो तो प्लीज नोट इट कि व्हेन यू पास प्रॉप्स डाउन मल्टीपल लेवल्स जस्ट टू रीच ए चाइल्ड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स डीलिंग। ठीक है, इससे तो अच्छा ये है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो फिर अगेन मैं प्रॉप्स डीलिंग, व्हाट इज प्रॉप्स डीलिंग्स। प्रॉप्स डीलिंग्स ये होता है कि प्रॉप, ये मान लो प्रॉप्स डीलिंग, व्हाट इज प्रॉप्स डीलिंग्स, यहाँ पे आप लोग गौर से देखना। प्रॉप्स डीलिंग ये होता है कि प्रॉप्स डीलिंग रिएक्ट में एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट कंपोनेंट से डाटा को डीपली नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट तक प्रॉप्स के थ्रू भेजा जाता है, चाहे बीच के कंपोनेंट्स को उस डाटा की जरूरत हो या ना हो, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसका आपको डेफिनेशन देखा, आप इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं जहां पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, 3 कंपोनेंट लूंगा। ठीक है, तीन कंपोनेंट लूंगा मैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 3 कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, 3 कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। सो 3 कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँ, कंपोनेंट का नाम क्या दूंगा, ऐसे कंपोनेंट 1 2 3 ऐसे डाल दूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं, एंड यहाँ पे मैं सब सिंपली क्या कर दूंगा, एक नए यूज कंटेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर कुछ और भी एग्जांपल देना रहेगा तो मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज कंटेस्ट, ओके, यूज कंटेस्ट, ओके, यूज कंटेस्ट यहाँ पे ले चुका हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ पे कंपोनेंट 2 एंड 3 एंड ऐप को अपन बना देते हैं क्या, कंपोनेंट 1। ठीक है, सो app.js जो है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट 2 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कंपोनेंट 2। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू फाइल, सो कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट और कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट 2 डॉट JSX इतना मैंने ले लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे RFC इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 1 by 1 इतना करने के बाद मैं जैसे इसे सेव करूँगा, चलो कुछ नहीं है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट 2 को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। कंपोनेंट को मैं डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो कंपोनेंट 3 भी ले लेते हैं अपन। ठीक है, कंपोनेंट 3 भी ले लेते हैं अपन। सो यहाँ पे मैं करूँगा कंपोनेंट 3 डॉट JSX, मैं RFC मैं सेव करता हूँ। ओके, बढ़िया सा। सो अब मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट 2 में मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट 2 में मुझे डाटा भेजना है ऐप से, मतलब कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 3 में भेजना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने ऐप में जाऊँगा। ठीक है, सो या फिर सीधा मैं वैसे कर सकता हूँ ना, कंपोनेंट 3 में सीधा जा सकता हूँ सबसे पहले, क्योंकि कंपोनेंट 3 में ही इसे इंपोर्ट करना है। मैं सीधा कंपोनेंट 3 में आ चुका हूँ। कंपोनेंट 3 बेटे कहाँ गए हो, इधर हो बेटे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा, ओके, यहाँ पे मैं फ्रैगमेंट्स दे देता हूँ। ठीक है, फ्रैगमेंट्स आपको पता होगा फ्रैगमेंट्स क्या है। अगर नहीं पता दोस्त, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को फ्रैगमेंट्स के बारे में पता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ H2 एंड और H1 दे देते हैं ना अपन। ओके, कमांड J,
ठीक है, मैं H2 ही रहने देता है। दिस इज कंपोनेंट 3, ओके 3, दिस इज कंपोनेंट 3, दिस इज कंपोनेंट 3। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, एंड इस चीज़ को अभी दिखेगा नहीं, डोंट वरी, सारा चीज़ दिखेगा। सो उसके लिए अपन जानेंगे, इसे इंपोर्ट तो करना पड़ेगा बेटे पहले। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपोनेंट 2 में मैं आ चुका हूँ। कंपोनेंट 2 में आने के बाद इसे भी मैं लिख देता हूँ H2, ठीक है H2। अच्छा, उससे पहले मैं फ्रैगमेंट यूज करना पड़ेगा बेटे। सो मैं यहाँ पे यूज करूँगा अगेन फ्रैगमेंट, ठीक है, फ्रैगमेंट यूज करूँगा। यहाँ पे लगाऊंगा H2, दिस इज कंपोनेंट 2, ओके। मैं सेव करता हूँ, बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, app.js में जाऊँगा, ठीक है। app.js कहाँ गया, यहाँ पे आ गया app.js। अब app.js में अभी के लिए फ़िलहाल इस टाइमर को मैं हटा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या इंपोर्ट करूँगा, app.js में मैं इंपोर्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट 2 को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो कंपोनेंट 2 को मैं इंपोर्ट करता हूँ। कंपोनेंट 2 ये वाला, ओके, बढ़िया। इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट 2 आ गया, दिस इज कंपोनेंट 2, ग्रेट। अब इस कंपोनेंट 2 के साथ साथ अगर कंपोनेंट 2 मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक क्या भेजूंगा, मैं प्रॉप्स भेजूंगा। प्रॉप्स कौन सा भेजूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, ओके, इससे पहले मैं लिख देता हूँ आई एम कंपोनेंट 1, ओके, आई एम कंपोनेंट 1, ओके 1, सेव करता हूँ, आई एम कंपोनेंट 1, ग्रेट। दिस इज कंपोनेंट 2, ओके, वो भी ग्रेट है, ठीक है। दिस इज कंपोनेंट 2, वो भी ग्रेट है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट 2 में है, अब इसके साथ प्रॉप्स के साथ मैं भेजूंगा। मैं क्या करूँगा, यूज़र को भेजूंगा, ठीक है। मैंने यूज़र भेजा है, ओके, एंड यूज़र एंड जो प्रॉप्स, इसका नाम भी दे देता हूँ यूज़र। भाई ये कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया है यूज़र, ओके, ग्रेट। यूज़र एंड यूज़र दोनों को अपन यूज़र ही रखते हैं, बढ़िया है ना। एंड यहाँ पे मैं एक वो कर देता हूँ, ठीक है, एक यूज स्टेट ले लेता हूँ। यूज स्टेट मैं क्या लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा यूज स्टेट, एक तो यूज स्टेट ले लूँगा, इनिशियली उसका कुछ वैल्यू डाल दूंगा। वैल्यू मैंने यूज स्टेट ले लिया है, एंड इनिशियली इसका वैल्यू डाल दूंगा, जो यूज़र का वैल्यू मैं डाल देता हूँ। मान लो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अभी एप्पल यूज कर रहा हूँ, आईफोन, ओके, iPhone 14, ठीक है, iPhone 14, ओके। किसी को बताना मत, ठीक है। इतना गरीबी चल रहा है कि iPhone 14 यूज करना पड़ रहा है, जबकि iPhone 18 लॉन्च होने वाला है, ठीक है। कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कंस्ट, उसके बाद कंस्ट, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यूज़र एंड सेट यूज़र, ओके, बढ़िया। इतना करने के बाद मैंने जैसे कि बताया, यूज़र का इनिशियली वैल्यू मैंने डाल दिया है iPhone 14, ओके, iPhone 14 मैंने डाल दिया है। एंड सेट यूज़र को अपन यूज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, सेट यूज़र को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे H2 आई एम कंपोनेंट 1, सो मैं करूँगा हेलो, एक दे दूँगा हेलो, शो हेलो, यहाँ पे मैं दूंगा यूज़र, ओके, हेलो यूज़र, ओके, हेलो यूज़र, ठीक है। इतना करने के बाद मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे हेलो यूज़र iPhone 14 आ गया है, बढ़िया बात है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मैंने प्रॉप्स ये पास, इसे मैं कंपोनेंट 2 में पास कर दूंगा। मैं कंपोनेंट 2 में आ गया है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, कंपोनेंट 3 जो है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं अपन। कंपोनेंट मैं 3 इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट कंपोनेंट 3, ओके, इसे, ओके, कंपोनेंट 3 मैंने इंपोर्ट कर लिया। भाई इतना एरर क्यों आ रहा है भाई, ओके, अच्छा बेटे, ओके, कोई नहीं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट 3 कहाँ गया बेटे, यहाँ पे, ओके, मैंने सेव किया। यहाँ पे कंपोनेंट, दिस इज कंपोनेंट 3, एंड जो मैंने प्रॉप्स पास किया था एज एन आर्गुमेंट आपको फंक्शन में पास कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर देंगे अपन यूज़र, ठीक है, यूज़र। ये अच्छा, ये कौन सा है, कंपोनेंट 2 नहीं, कंपोनेंट 2 में नहीं करेंगे, इसे अपन करेंगे
इसे अपन अच्छा कंपोनेंट 2 में है ना, अच्छा नहीं यहीं पे करेंगे अपन को शो यूज़र 2 एंड दिस इज कंपोनेंट 2 एंड यहाँ से फिर ये जो कंपोनेंट 3 में अपन को भेजेंगे, ठीक है। सो हम भेज देते हैं यूज़र एंड अगेन इसे भी कर देते हैं यूज़र। ओके ओके, अब वहाँ पे इस चीज़ को यूज करेंगे। मैं कंपोनेंट 3 में जाता हूँ, कंपोनेंट 3 में आ चुका हूँ यहाँ पे। कंपोनेंट 3 में अब यूज़र को मैं यूज करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन यूज़र प्रॉप्स। ओके, सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, दिस इज कंपोनेंट 3 एंड यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा दिस इज कंपोनेंट 3 ना, तो यहाँ पे कर दूंगा हेलो 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 हेलो, और मैं जो भी है दिस इज कंपोनेंट 3 ना, तो मैं कर देता हूँ, अच्छा मैं और एक कर देता हूँ हेलो हेलो फ्रॉम C3 अगेन। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यूज़र यूज़र, ठीक है। ओके, सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देखना मैंने क्या किया है, मैं क्या करता हूँ, ये जो आईफोन 14 है ना, आईफोन जो 14 है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, वन बाय वन। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली क्या है, इवन दो कंपोनेंट 2 डिड नॉट नीड द स्टेट, आई हैड टू पास द स्टेट अलोंग सो दैट इट कुड रीच द कंपोनेंट 3। मैंने ये चीज़ यहाँ पे किया है, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो ये जो आईफोन 14 क्या मुझे मैं डायरेक्ट जो पेरेंट्स है उससे यूज नहीं कर सकता, डेफिनेटली यूज कर सकता हूँ, राइट। लेकिन मुझे इस चीज़ को यूज करने के लिए पहले तो मुझे कंपोनेंट 1 से, मतलब पेरेंट से कंपोनेंट 1 जो ये चीज़ हो गया आपको कंपोनेंट 1, उसे 2 में भेजना पड़ रहा है, 2 के बाद 3 में भेजना पड़ रहा है, तब जाके इसे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़, ये जो लूप है ना, ये चीज़ चलता जाएगा, ये जो आप कहते हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसे यूज हो जाएगा। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं इसे स्टेट ग्लोबली ऐसा टाइप कुछ कहीं पे इसे स्टोर कर दूं और वहां से मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, ऐसे मतलब भाया होकर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंट 2 का कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन उसे कंपोनेंट 3 में उस डाटा को चाहिए, इसलिए उस कंपोनेंट 2 को भी डाटा को कैरी करना पड़ रहा है, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है यूज कंटेस्ट हुक। अब आ जाते हैं यूज कंटेस्ट हुक क्या करता है। यार कंटेस्ट इज ए वे टू मैनेज स्टेट ग्लोबली, ठीक है। अगर आप ग्लोबली उस चीज को डिक्लेयर कर दो तो इस चीज को यूज कर सकते हो, राइट। सो वो भी अपन देखेंगे, उसका भी हम सॉल्यूशन देंगे। इट कैन बी यूज टूगेदर विद द यूज स्टेट हुक टू शेयर स्टेट बिटवीन डीपली नेस्टेड कंपोनेंट्स मोर इजीली देन द यूज स्टेट अलोन, ठीक है। हम अपने नोट्स पे चलते हैं, अपने टैब पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स दे देंगे अपन को एंड उसके बाद अपन जानेंगे कि ये चीज़ क्यों यूज होता है, कैसे क्या होता है, वो सारा का सारा चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिएक्ट कंटेस्ट। रिएक्ट कंटेस्ट इज अ वे टू मैनेज स्टेट ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली। एंड क्यों जरूरत है ग्लोबली, वो तो मैंने आपको बता दिया जो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अगर आपको जो डीपली नेस्टेड चाइल्ड कंपोनेंट में अगर पेरेंट का डाटा को चाहिए तो जितना भी उससे ऊपर जितना भी जो पेरेंट है उसके सबके थ्रू होके आना पड़ता है, राइट। सो इसी वजह से इसी चीज को ओवरकम करने के लिए इसे बोलते हैं प्रॉप्स डीलिंग, एंड इस चीज को ओवरकम करने के लिए ही यूज कंटेस्ट हुक का यूज होता है, ठीक है। इसे यूज स्टेट के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है, यूज स्टेट के साथ, इसे यूज स्टेट के साथ यूज कर सकते हो, इसे यूज स्टेट के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हम जानेंगे क्या अब जो भी इसके अलावा जब यूज स्टेट हुक करोगे, यूज कंटेस्ट यूज करोगे तो इसका कैसे होता है, बिकॉज यूज कंटेस्ट ही इसका सॉल्यूशन देता है, राइट, जो कि ग्लोबली आप इस स्टेट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग इज द टू क्रिएट कंटेस्ट यू मस्ट इंपोर्ट। क्रिएट कंटेस्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यूज कंटेस्ट हुक को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे, देन इसका फ्लो बता देते हैं। यूज कंटेस्ट इज द यूज कंटेस्ट ओके, यूज कंटेस्ट इज द solution for
props dealing, props dealing. Okay, how to use contest, how, ये सवाल होता है, ठीक है, हाउ टू यूज यूज कंटेस्ट। ओके, कंटेस्ट। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्रिएट कंटेस्ट के ना, वन इज क्रिएट कंटेस्ट। ओके, उसके बाद सेकंड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेस्ट प्रोवाइडर, ओके, कंटेस्ट प्रोवाइडर। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेस्ट प्रोवाइडर करने के बाद आपको यूज स्टेट हुक, यूज कंटेस्ट हुक, ठीक है, यूज कंटेस्ट हुक, ठीक है, कंटेक्स्ट हुक। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो यूज करने का जो तरीका, वो पूरा का पूरा तरीके से समाप्त हो गया। हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। कैसे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे, देखेंगे कैसे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे, देखेंगे सेम चीज को, मतलब ये जो तीन जो कंपोनेंट है, इस तीन कंपोनेंट को हमने क्या किया था, एक के थ्रू कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 को भेजा, कंपोनेंट 2 से कंपोनेंट 3 को भेजा है। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा खेल नहीं है। हम सीधा डायरेक्ट कंपोनेंट 3 में यूज करेंगे इस चीज़ को। एंड वो कैसे होता है, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जाता हूँ अब अपने एडिटर पे मैं आ गया हूँ। एंड मैं सबसे पहले अपने जो भी एकदम पेरेंट है उसमें जाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं app.jsx में। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, app.jsx में आने के बाद मैं सबसे पहले यूज स्टेट के साथ मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा यूज कंटेस्ट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये इसे जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। एंड साथ ही साथ हम इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ओके, एक्सपोर्ट करेंगे कंस्टेंट, ठीक है, कंस्ट। एंड यहाँ पे मान लो यूज़र कंटेस्ट, ठीक है, यूज़र कंटेस्ट, क्रिएट कंटेस्ट, मैंने क्रिएट कंटेस्ट ले लिया है, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे मैं यूज स्टेट को मैं यहाँ पे लूँगा क्रिएट कंटेस्ट, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी के लिए फ़िलहाल इस सारा का सारा चीज़ को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। जब भी इसे इंपोर्ट करना रहेगा मैं इंपोर्ट कर लूँगा। सो अभी मैंने सारा का सारा चीज़ को मैंने क्लियर कर लिया है, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब चलो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी, चलो ये तो यूज़र कंटेस्ट मैंने ले लिया है। अब मैं यूज़र कंटेस्ट डॉट प्रोवाइडर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र कंटेस्ट डॉट प्रोवाइडर। सो यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र कंटेस्ट डॉट प्रोवाइडर, हमें प्रोवाइडर भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैं वैल्यू ले लूँगा। सो वैल्यू मैंने ले लिया है क्या, यूज़र, ठीक है, मैंने यूज़र ले लिया है। ओके, डन, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाई आई एम कंपोनेंट 1 सो हेलो यूज़र, ये चीज़ मैंने कर दिया है, ग्रेट। अब यहाँ पे कंपोनेंट 2 ये जो चीज़ आप पास कर रहे हो ये पास करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर चुके हैं सिंपली इसे मैं सेव करूँगा, ठीक है, सेव करूँगा। एंड इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे कंपोनेंट 2 पे। कंपोनेंट 2 में जाने का वैसे ज़रूरत नहीं है, कुछ खास ज़रूरत नहीं है। सो मैं जिस भी कंपोनेंट में आप इस डाटा को यूज करना चाहते हो आप सीधा उस कंपोनेंट में जाओ, ठीक है। सो अब मुझे कंपोनेंट 2 का ज़रूरत नहीं है, बस इसे इंपोर्ट कर लेना है। एंड अब मैं क्या करूँगा एंड इस कंपोनेंट 3 की जगह में इस कंपोनेंट 2 की जगह कंपोनेंट 3 को इंपोर्ट करो, ठीक है। कंपोनेंट 3 को इंपोर्ट मैंने किया है। सो इस चीज़ को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव करता हूँ यहाँ पे हेलो फ्रॉम C3 अगेन, ओके, इट इज़ कमिंग। एंड मैं कंपोनेंट 3 पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे कंपोनेंट 3 इट इज़।
एंड कंपोनेंट 3 में मैं इसे यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, अपने सबसे पहले यहाँ पे जो यूज़र कंटेस्ट आपने लिया है, राइट, सो उससे यहाँ पे मैं करता हूँ लेट कंस्ट यूज़र इक्वल टू मैं क्या करूँगा, यूज़र कंटेस्ट एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र कंटेस्ट पास कर दूँगा, ठीक है। सो यूज़ कंटेस्ट, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत किया है, इसे मैं क्या करूँगा, इसे यूज़ कंटेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल दूँगा यूज़र कंटेक्स्ट। बढ़िया है ना, बढ़िया। सो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि जैसा वैसा है। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे देखना फट रहा है, यूज़र हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। सो यहाँ पे मैं इस चीज़ को हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एज ए प्रॉप्स नहीं यूज कर रहा हूँ। सो मैं इसे सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आ गया है हेलो फ्रॉम C3 अगेन iPhone 14। ओके, दिस इज हाउ यू कैन यूज द यूज कंटेस्ट हुक एंड यू कैन मैनेज द स्टेट ग्लोबली, ठीक है। आप इसी तरह हजारों आप कंपोनेंट क्रिएट कर लो एंड हजारों कंपोनेंट में जाके सिंपली आप पैरेंट में उसे इंपोर्ट करो एंड जो यूजर कंटेस्ट है उस यूजर कंटेस्ट को यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बड़े ही आराम से, ठीक है। समझ में आ गया, ग्रेट, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, बड़े तरीके से समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द यूज कंटेस्ट हुक। आपको सारा का सारा कुछ डाउट आपको समझ में आया है। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ भी डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको लगता है कि भैया इस टॉपिक को या फिर इस पोर्शन को अगेन दोबारा अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो बहुत ही बेहतर होता। सो मैं उस चीज़ को अगेन एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। बस आप कैसे किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझे अगर नहीं बताओगे देन आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू टेल मी द प्रॉब्लम, देन आई कैन गिव यू द सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर you hit the subscribe button. Also don't forget to like, share this video with your friends, family, colleagues and whoever you want to. You can share. There is no restriction. It is completely free. That's all from my side. मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। तो बाय, see ya, have a good day.